नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत। मैं एक शराबी और ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन, इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम और अपनी फैमिली की भरसक हाय गुरजीत भाई। सपोर्ट के कारण आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं निशब्द हो चुका हूँ, कि मेरे पास शब्द ही नहीं बचे कि मैं क्या बोलूं। मेरी झोलियां भर दी हैं आप लोगों ने, ट्राइंग टू कंट्रोल माय इमोशंस। कि आज से 3 साल पहले जब मैं इन एल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग रूम्स में आया था, तो मैं बिल्कुल वेवर्ड था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। बस इतना पता था कि मुझे शराब से बचना है, ये शराब छोड़नी है। क्योंकि उससे पहले मेरा जो शराबी जीवन था, वो 25 साल मैंने शराब की लत में गुजारे। और शुरुआत एक अच्छी तरीके से पीने से हुई। और जब मैं एंजॉय करता था, तो मेरे फादर भी एक क्रोनिक अल्कोहलिक थे, तो मैं हमेशा ये कहता होता था कि उनको पीनी नहीं आती। आई नो हाउ टू एंजॉय। मैं 2 पैग पीता हूँ और फिर मैं एंजॉय करता हूँ। मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, और एवरीथिंग इज फॉलिंग एट प्लेस। और मेरे फादर को पीनी नहीं है। और मैं खुद को एक तरह से एक बहुत ही लापरवाह सा बच्चा भी समझता हूँ, क्योंकि मैं देखता था कि मेरे फादर पी रहे हैं और मैं उसका नाजायज फायदा भी उठाता था कि चल लड़ाई हो रही है, मैं पैसे ले लूं। और मैंने अपने फादर से कभी कोशिश की कि वो पीना छोड़ दें और ये करना छोड़ दें। लेकिन कभी वो अंदर से वो कोशिश नहीं की, क्योंकि पता नहीं, शायद मैं एक डिसफंक्शनल फैमिली में था। और मुझे ये सब चीज़ों की आदत ही पड़ गई थी। और मेरे फादर की आकस्मिक मौत हुई शराब के कारण ही। और फिर मेरे द्वार इन अय्याशियों की तरफ और खुल गए। मैं मेरे अंदर शायद ये बुराइयां पहले से भी थी कि मैं चोरी चकारी और धोखाधड़ी, झूठ बोलना, अपनी बात मनवाना, अय्याशियां करना, ये सब मेरे अंदर थी और उभर के सामने आने लग गई। और मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनका जो भी पैसा वैसा आया, तो वो भी मैंने मिस अप्रोप्रिएट करना शुरू कर दिया। अपने मामा के झूठे साइन करके वो पैसा लेना शुरू कर दिया। और जिंदगी बहुत अपनी तरफ से तो मैं बहुत जिंदगी में ऐश कर रहा था और लोगों को ऐश करवा रहा था और ऐश कर रहा था। और ऐसा करते करते कई साल निकल गए और मेरा करियर भी खत्म हो गया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, वो भी बीच में छोड़ दी। और फिर ऐसा करते करते मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद मैं अपनी वाइफ से भी झूठ बोलता रहता था। दिन में पी के आ जाता था और ऊपर से कुछ खा लेता था कि मैं कहीं किताब लिखने जा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे करने जा रहा हूँ, मैं कहीं काम करता हूँ। और बस हेरा फेरियां, ये सब कुछ करता रहा। और हालात बद से बदतर होते गए। मैं बहुत ज्यादा ड्रंक लॉग में नहीं जाऊंगा, पर इतना पता था कि एक टाइम ये आ गया था कि मैं भीख मांगने की कगार पे था। आई कुड बेग, बोरो और स्टील। और मैं अ, अपनी अपने मेरी बेटी हुई और बेटी के पिगी बैंक से पैसे निकालता था, मैं घर में चोरियां करता था। मैंने घर के गहने बेचने शुरू कर दिए, घर की ग्रिल्स उतार के बेचनी शुरू कर दी, सड़कों पे पागलों की तरह बदहवास घूमता था। ये लॉकडाउन के दौरान सड़कों से बीड़ियां इकट्ठी करता था। और कभी देखता था कहीं गुरुद्वारे मंदिर में कोई पैसे पड़े मिल जाए, वो उठा लूं। तो ऐसा करते करते मतलब मैं मरने मरने की कगार पे था और मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊं और अब मैं बच नहीं पाऊंगा। और तभी एक दिन अचानक ईश्वर की कृपा हुई मेरे पे कि मैंने यूट्यूब पर एक कार्यक्रम देखा, एल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में। वो सत्यमेव जयते का कार्यक्रम था और उसमें एल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में कुछ बताया जा रहा था। तो अचानक एक मन में रे ऑफ होप, क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुका था, मैं कस्में खा चुका था। मैं डॉक्टर से मेडिसिन ले चुका था, मैं साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले चुका था, मैं मंदिर गुरुद्वारे जा चुका था। मैं टीवे मेरे दिखाए जा चुके थे, ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन नथिंग वाज वर्किंग। इधर मैं कसम खा के जाता था और इधर मैं फिर से पी के आ जाता था। और मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि मैं वो 60 रुपए 70 रुपए वाले क्वार्टर पे देसी पीने के कगार पे आ गया था, और वो भी सीधा मुंह लगा के पी जाता था, क्योंकि मेरे पास तो गिलास लेने के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने सत्यमेव जयते का कार्यक्रम देखा और उस कार्यक्रम में मुझे कुछ रे ऑफ होप मिली। मैंने वहाँ एक नंबर डायल किया, उस नंबर से मुझे मीटिंग के लिंक मिला। और ऑनलाइन मीटिंग चलती थी, और शायद कि अगर ऑफलाइन मीटिंग होती तो शायद मैं जाता ही ना, क्योंकि मैं जाके राजी नहीं था। तो ये मुझे एक आसान सा तरीका मिल गया और मैं अपनी मदर से झूठ बोलने लग गया कि मैं मुझे पैसे दीजिए। और यहाँ कोई ऑनलाइन मीटिंग लगाते हैं, ये शराब छुड़ाते हैं, तो 100 रुपए पर मीटिंग लेते हैं। तो मैं 100 रुपया लेता था, एक क्वार्टर पी के आ जाता था और मीटिंग लगाने लग जाता था। और इससे पहले मेरे घर के हालात कुछ इस तरह से हो गए थे कि मेरी वाइफ ने मुझे एक तरह से डिसोन कर दिया था। हम एक ही घर में रहते थे
पर मैं इतना तंग कर चुका था उनको कि वो एक टाइम पे कह रहे थे कि तुम कल के मरते आज मर जाओ, तो मुझे तुम्हारे जीते जी भी क्या फायदा। मेरी बेटी मुझे कहती होती थी कि पापा, आई हेट यू, मेरे पास मत आओ। मेरे मदर कहते होते थे कि मैंने तेरे पहले फादर को खोया है, मैंने अपने हस्बैंड को खोया है, ऐसी मौत मरी है, तो अब अगर तेरे को कुछ हो गया तो मैं कहाँ की रहूंगी, तो हम जहर ले आ और हम दोनों जहर पी लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस थी मेरी। और फिर भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके भी मैं इन मीटिंग्स में आता रहा, और इन मीटिंग्स में आके मैंने फिर से बेईमानी अपनी जारी रखी। 100 रुपया लेता था, एक शराब का एक क्वार्टर पीता था, मीटिंग लगाता था, अपनी मदर को साथ बिठाता था, एक मीटिंग से निकलता था, झूठ बोलता था कि मुझे 1 दिन हो गया, मुझे 2 दिन हो गया, अपने इनिशियल स्पॉन्सर से भी झूठ बोलता था। तो ऐसा करते करते मुझे 28 दिसंबर 2020 को ये मैसेज मिला था, और 28 दिसंबर 2020 से लेकर 28 जनवरी 2021 तक मेरा ऐसे ही हालात चलते रहे। और इस दौरान मैंने मुझे लगता था मैं कंट्रोल करके पी सकता हूँ, लेकिन मेरे हालात ऐसे आ गए कि अ, मैं पागलों की तरह फिर से पीने लग गया। और मेरे इस दौरान काफी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी थे, और बेईमानियां तो मेरे मेरे में कूट कूट के भरी थी। आई वॉज ए कंपल्सिव लायर। तो ऐसा करते करते जब 28 जनवरी 2021 का दिन आया, तो उस दिन ईश्वर ने कुछ ऐसी कृपा की, मैं सुबह पी के आया। और पी के आने के बाद मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर से कहा कि अ, सर, मैं और नहीं पीना चाहता, लेकिन अगर मैं नहीं पीऊंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि मेरा पेट फट जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो उनका एक मैसेज आया मुझे कि गुरजीत, प्लीज आज मत पीना, ये तुम्हारा पहला चैलेंज है सोब्राइटी की तरफ। अगर आज तुम इस दर्द को बर्दाश्त कर लोगे तो शायद बार बार ये दर्द बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। तुम मीटिंग लगाओ, तुम कोई पेन किलर लो, और कुछ 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 जूस पी लो, और कुछ मीठा खा लो। तो मैंने ऐसा ही किया, और मैंने अपनी जेब में कोई पैसा नहीं रखा। और उसी शाम को मैंने 28 जनवरी 2021 को मैंने शाम को पिंक सिटी मीटिंग लगाई, और यहाँ प्रमिला दी ने मुझे एक मैसेज लिख के भेजा कि मैंने कहा मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज लिख के भेजा कि खुर्शीद कुछ मीठा खा ले, सब ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन की बात है, ये सब निकल जाएगा। तो धीरे धीरे फिर मैं एक एक दिन करके मैं इन मीटिंग्स में आना शुरू हुआ, और मेरे मेरा प्रोग्राम खुलना शुरू हो गया। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ अपने होम ग्रुप पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का, जहाँ राजेश भाई की जब वो मीटिंग शेयर कर रहे होते, चेयर कर रहे होते थे, तो वो कहते थे जो यहाँ अच्छा लगे वो ले जाओ, और बाकी यहीं इसी मीटिंग रूम में छोड़ दो। और मेरे इनिशियल स्पॉन्सर अनिल जी, तो उन्होंने राजेश भाई से कहा था कि ये गुरजीत अभी एक आधा दिन सोबर है, तो इसका हाथ पकड़ लेना, तो उन्होंने पकड़ी रखा मुझे। और मैं एक एक दिन करके यहाँ आना शुरू हुआ। मुझे धीरे धीरे आज के जो टॉपिक्स हैं, और जो सचिन भाई यहाँ आए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से मैं एक दिन आज ही के दिन यहाँ पे आया था, और मुझे पता चला कि यहाँ बहुत लंबा चौड़ा कुछ हिसाब किताब नहीं रखना, सिर्फ 1 डे एट ए टाइम का हिसाब किताब रखना है कि आज नहीं पीनी। और आज को भी मुझे बताया गया कि आज को भी 24 घंटों को भी 24 डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर लो। 1 घंटा नहीं पीनी, अगले 1 घंटा नहीं पीनी, अगला 1 घंटा नहीं पीनी। तो मेरे को तो सारी जिंदगी यही होता था, 1 डे एट ए टाइम का मतलब तो मेरे को यही समझ आया था, आज पी लेते हैं, कल से छोड़ेंगे। वो कल कभी आया ही नहीं मेरी जिंदगी में। तो धीरे धीरे करके एक एक दिन का अनुसरण करते करते कि आज नहीं पीनी, कल देखेंगे, आज नहीं पीनी, कल देखेंगे, तो ये ऐसा करते करते मुझे ऐसे लगा कि मेरा कोई खजाना बनना शुरू हो गया है। मैं लिटरली लिखता होता था, आज मुझे 1 दिन हो गया, आज मुझे 2 दिन हो गए, आज मुझे 3 दिन हो गए, और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे आज 1 लाख मिल गया, आज 2 लाख मिल गए, आज मुझे 3 लाख मिल गए। तो मुझे यहाँ बताया गया कि आपने एक एक टूल बताया गया जिसको हॉल्ट कहते हैं, HALT, कि तुझे भूखे नहीं रहना। जबकि मेरा मेरा हिसाब किताब तो यही था कि भूखे ही रहना है, भूखे रह के तो और हिट करेगी। तो मुझे यहाँ बताया गया कि भूखे नहीं रहना, और कुछ न कुछ खाते रहना है। तो मैं शुरुआत के दिनों में अपने अपने काम पे जाता था, तो मैं डबल टिफिन लेके जाता था कि खा लूं और वहां रिसेस में खाऊं, और वहां से चलने से पहले भी मैं खा। एंड देन मुझे बताया गया सेकंड ए कि एंग्री, गुस्से में नहीं आना तुम्हें। तो मैं गुस्से गुस्से के तो बहाने ढूंढता था जान जान के। वाइफ की कोई बात अपनी मदर को बताता था, मेरे मदर उनके बारे में कुछ कहते थे, या मदर की कोई बात वाइफ को बताता था, तो एक दूसरे को वो, तो वाइफ मेरी मदर को कुछ बोलती थी, मैं आगे से गुस्सा होता था। तो आई मीन दीज थिंग्स वर टू बी, मुझे अपने आप को 360 डिग्री बदलना। तो मुझे अब गुस्से में नहीं आना था, मुझे इन सब चीजों से अपने आप को बचा के रखना था।
मुझे लोनली नहीं रहना, मुझे अकेले नहीं रहना था, तो मुझे क्या करना था, मुझे किसी ना किसी से बात करते रहना है। मैं यही करता था, मैं हेडफ़ोन लगा लेता था, जब अपने वर्क प्लेस से घर आने लगता था, तो मैं किसी मेंबर को फ़ोन कर लेता था और सारे रास्ते बात करते जाता था। वो ठेके के आते थे रास्ते में, लेकिन मैं अपने आप को उधर बिल्कुल ध्यान हटा के सीधा घर पहुँचता था। घर में अपने आप को लॉक करके साथ ही मीटिंग लगा। आई डिडन्ट हैव टू बी टायर्ड। मुझे मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर नहीं करना था, मुझे अपने आप को थकाना नहीं था। तो ये कुछ इनिशियल टूल्स मुझे मिले। फिर धीरे-धीरे अ, मुझे यहाँ 90 दिन 90 मीटिंग के बारे में यहाँ सुनने को मिला। तो मुझे तो नहीं लगता था कि मैं 90 दिन काट पाऊँगा, क्योंकि मैं मीटिंग तक ठीक रहता था, लेकिन मीटिंग के बाद मेरे अंदर वही चिड़चिड़ापन, वही असंतुष्टि, वही प्रॉब्लम्स मुझे आती थी। तब मैंने यहाँ मीटिंग में किसी को कहा कि आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे? तो यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप स्पॉन्सर बन सकते हैं, अगर आप समय निकाल सकते हैं, तभी आप प्रॉमिस करिए। अदरवाइज़ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का ये खेल है, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो उन उन भाई साहब ने मुझे वादा किया कि मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा, तो वो मुझे पहले कहते कि तू 30 दिन पूरे कर ले, फिर मुझे कहते कि तू 45 दिन पूरे कर ले, फिर मुझे कहते तू 60 दिन पूरे कर ले, तो फिर मैं तंग आ चुका कि मैं कि नहीं, मुझसे अगर ये खुद से ही ये सारा कुछ हो रहा होता कि अगर मैं सुबह बिग बुक अपने आप पढ़ लूँ, अब मैं प्रार्थना कर लूँ, मैं मीटिंग लगा लूँ, मैं 2 मेंबर से बात कर लूँ, फिर मैं आपको शाम को रिपोर्ट दे दूँ, अगर मुझसे ये सब कुछ हो रहा होता, तो मैं पहले ही ठीक हो चुका होता। तो मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल एक एक मझधार में खड़ा हूँ और मैं कभी भी आर-पार, कहीं भी, कभी भी किसी तरफ गिर सकता हूँ। तब मैं बहुत रोया। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर, मुझसे नहीं हो रहा। मुझे 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 कोई राह दिखाइए। तो तब मैंने फिर अपने जो मेरे अभी स्पॉन्सर हैं एलजी, तो मैंने उनसे बात की और उनसे मैंने बात करके कहा कि प्लीज़ मुझे मुझे राह दिखाइए, मुझे कैसे किताब पढ़नी है मुझे बताइए। मैं ये कदमों के बारे में बहुत सुनता हूँ और मैं बहुत सुनता हूँ कि इन कदमों की वजह से मेरी ज़िंदगी सुखी, समाधानी, हैप्पी, जॉयस और फ्री हो गई है। पर मुझे भी यही ज़िंदगी चाहिए, पर मुझे नहीं मिल रही। मेरे को सिर्फ़ यही कहा जा रहा है कि आते रहो, मीटिंग्स में आते रहो और सुनते रहो, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, सुनते रहो और अपनी शेयरिंग करते रहो, किताब पढ़ते रहो। लेकिन मुझे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही कि मैं कैसे क्या करूँ? तो कोई बीच में कुछ ओल्ड टाइमर ये भी कह जाते थे कि छोड़ो किताब क्या करनी है, मीटिंग के सहारे ही चलते रहो, बस नए मेंबर को मैसेज दो। मैंने ये भी करके देख लिया, बट नहीं, मुझे वो अंदर मेरे जो खलबली थी, वो नहीं हट रही थी। तब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ जब किताब पढ़नी शुरू की और जब मैं धीरे-धीरे, मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला और मुझे अ, पता चला कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। ये जो मेरी अनमैनेजेबिलिटी है, ये क्या है? कि मैं पावरलेसनेस तो मान ली, शराब से तो दूर हो गया, थोड़े दिन हो गए हैं मुझे शराब से दूर हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो अभी भी अस्त-व्यस्त है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पर्सनल रिलेशंस कैसे ठीक करूँ? मुझे हर टाइम अपने आप में घृणा आती रहती है, मुझे 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 डिप्रेशन, मुझे मिज़री, मुझे ऐसे लगता रहता है कि मैं बिल्कुल यूज़लेस हूँ। मैं किसी की क्या मदद करूँगा? मैं ये सब चीज़ें मेरे में आती रहती हैं। तो उन्होंने मुझे मेरी मुझे मुझे मेरी वो अनमैनेजेबिलिटी लिस्ट लिखने को कहा, तो तब जाके मुझे कुछ न कुछ पता लगना शुरू हुआ, प्रोग्राम मेरे सामने कुछ खुलना शुरू हुआ। और ऐसा करते-करते फिर आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ मैं और मुझे आई केम टू बिलीव दैट ओनली अ पावर ग्रेटर देन मायसेल्फ कुड हैव रिस्टोर्ड मी टू सैनिटी, कि ये प्रार्थना मैं आगे भी करता था, पाठ मैं आगे भी करता था। लेकिन वो एक खाना-पूर्ति थी। वो मतलब ऐसे मुझे लगता था कि वो लोगन राम खिलौना जाना, कि ईश्वर की प्रार्थना कर ली, गुरुद्वारे जाए, तो दैट मीन्स कि मैंने वो एक खाना-पूर्ति कर दी है, तो अब भगवान मेरी मुट्ठी में है। बट ऐसा नहीं था। मुझे भगवान को मानना नहीं था, मुझे भगवान की माननी थी, कि भगवान मुझे क्या कहते हैं। तो धीरे-धीरे करके जैसे मैं अपने कदमों के थ्रू होना शुरू हुआ, जब मैंने अपनी अब यहाँ मेरे साथ मैं ग्रैटिट्यूड ही ये कहूँगा कि जब मैं तीसरा कदम कर रहा था, जब मैंने अपनी विल और लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड अपनी सौंपी, तो उस दौरान अचानक मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया है और तीसरे कदम में मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा था कि तीसरा कदम की प्रैक्टिस कैसे की जाती है? तो उन्होंने मुझे बताया था कि क्विट प्लेइंग गॉड, ईश्वर बनना छोड़ो, कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। ये सिर्फ
वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, ये मानने में भी होना चाहिए। तो ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा ही किया और मेरी नौकरी चली गई अचानक से। वो कोविड का टाइम था और मुझे मना कर दिया गया। और अब मैं कैसे मानूं कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। बट क्योंकि मैं कदमों में था, मैं अपने स्पॉन्सर के टच में था, मैं आप लोगों की शेयरिंग सुन रहा था, तो मुझे मेरे मन में आया कि ये सब कुछ जो होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। और ऐसा ही हुआ और मैंने ईश्वर की रजा में राजी रहा कि ईश्वर जो आपने किया वो कुछ सोच समझ के किया होगा। और इस दौरान मेरे मदर बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उनको कोविड हो गया और एक्यूट कोविड हो गया। और अगर मेरी नौकरी ना गई होती तो शायद मैं उनकी सेवा ना कर पाता। और क्योंकि मेरे वाइफ के साथ मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं थे और घर में बहुत कोताहल का माहौल था, तो ईश्वर ने मुझे इस तरफ लगाया। और आगे जाके फिर से मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी आई कि मैं नौकरी जितने में कर रहा था उससे बहुत कम सैलरी पे मुझे नौकरी ऑफर हुई। पर यहाँ मीटिंग में बताया जाता था कि 1 साल आप कोई काम ना करो, किसी तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो जैसे मर्जी करी जाओ। तो मैं अपनी मदर की, मेरी पेंशन आ रही थी, उसके सहारे चल रहा था। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज कही कि एक शराबी आगे ही बहुत टूटा हुआ होता है, और ऊपर से अगर वो बेरोजगार हो जाए और उसके पास कोई साधन ना रहे, तो वो ज्यादा देर शराब से दूर नहीं रह पाएगा, वो और कामों में पड़ जाएगा। इसलिए अभी तो कुछ नहीं कमा रहा ना, तो जितने मिल रहे हैं उतने में ही नौकरी ज्वाइन कर। मैंने वो नौकरी ज्वाइन की। और इस दौरान मेरी वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन आज से 25 साल पहले मैंने छोड़ दी थी, वो मैंने साथ साथ करनी शुरू कर दी। और ईश्वर ने बहुत बहुत अच्छे काम किए मेरे साथ। मेरा ग्रेटिट्यूड है कि मैं सिगरेट पीता था, मैं तंबाकू खाता था, मैं नॉनवेज खाता था, तो पता ही नहीं चला मुझे कि ऐसी कृपा हुई ईश्वर की कि ये सब ऐब ही छूट गए। तो मेरी थोड़े में ही मेरा गुजारा होना शुरू हो गया, थोड़ी तनख्वाह में ही मुझे। मैंने अपनी धीरे धीरे चौथा कदम की जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी, तो उसमें मैंने अपनी फाइनेंशियल इन्वेंट्री लिखी, तो वहां क्लियर हो गया कि मुझे अपनी चादर देख के पाँव पसारने हैं। और मैं ऐसा करना शुरू हुआ। मैंने अपनी, मुझे मुझे इतना मुझे पता था, थर्ड स्टेप प्रॉमिस मुझे कहते हैं कि गॉड विल प्रोवाइड यू व्हाट यू नीड, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टे क्लोज टू हिम एंड डू हिज वर्क वेल। कि आपको उसके, ईश्वर के पास रहना है, ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर की रजा में राजी रहना है। और वो आपको कभी भूखे नहीं मरने। ये हम, मुझे पहले सियाने लोग कुछ कहते होते थे कि जिस घर में ऐब नहीं होता ना, तो वहां कोई भूखा नहीं मरता। और ये मैंने देखा कि इतनी सी सैलरी अगर मैं पहले सोचता तो मुझे ऐसे लगता था कि वो इससे क्या गुजारा होगा। बट वो सब ठीक होता गया, कुछ चार पैसे जुड़ने भी शुरू हुए, प्रॉब्लम्स बहुत आती गई। और लेकिन मुझे कुछ ना कुछ रास्ते मिलते गए। और फिर छठा सातवें कदम में मुझे मेरे डिफेक्ट्स, जब मैंने चौथा कदम लिखा तो मेरे बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जो वो भी नहीं पता लगा मुझे। मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन थे, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए, खत्म हो गया। और मैं मतलब जिंदगी बहुत एक 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 अच्छे एक ट्रैक पे आनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे मैं कदमों की प्रैक्टिस करते करते जब मैं अपने आठवें नौवें कदम पे पहुंचा, जब मुझे अमेंड्स करने थे, तो मुझे और अच्छा अनुभव हुआ। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आता हूँ, बहुत आभार की फीलिंग में आता हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो मौके दिए। यानी जब मैं शराब पीता होता था ना, तो मैं कुछ सपने देखता होता था कि अल्कोहल प्रॉमिस्ड मी मेनी अ थिंग्स, कि मैं मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे हो जाएंगे, मैं मेरी जेब में चार पैसे हो जाएंगे और मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं थोड़े में गुजारा करना सीख लूंगा, मेरी मेरी नीड्स और एस्पिरेशंस बहुत कम हो जाएंगी। ये शराब पी के, व्हाट अल्कोहल प्रॉमिस्ड मी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस फुलफिल्ड दोस प्रोमिसेस। वो प्रोमिसेस मेरे लिए पूरे होते गए। और जब मैं आठवें नौवें कदम में मैंने अपने जो अमेंड्स करने शुरू किए, तो मैंने सबसे पहले अपनी मदर के साथ अमेंड किया, तो वो बहुत खुश हुए। और मेरी मेरी जो ग्रोथ थी, जो मेरी एज ए पर्सन ग्रोथ देख के मेरे मदर कहना शुरू हुए, किसी को कह रहे थे कि ईश्वर ने जैसा बेटा मुझे दिया है ना, भगवान करे हर माँ को ऐसा बेटा मिले। तो मुझे वो बात याद आ गई कि जब मेरी माँ ने कहा था कि जहर लिया, हम दोनों खा लेते हैं, क्योंकि मैं तुझे मरते हुए नहीं देख सकती। तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये दिया। माय वाइफ यूज्ड टू से कि कल का मरता आज मर जा। तो वो वो मतलब मुझसे सलाह करते हैं। कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, थोड़ी बहुत चीजें आती हैं मेरे में रिएक्शंस बहुत ज्यादा थे, मैं बहुत रिएक्ट करता होता था। मुझे ऐसे लगता था अब तो मैं संत बन गया हूँ, अब तो मेरे चरणों में पड़ी रहे। पर मुझे इस कार्यक्रम ने ये बताया कि बदलना तुझे है,
मुझे और किसी को नहीं पता था। मैं अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना शुरू हुआ। मैं बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल बंदा था। मुझे मुझे कुछ नहीं पता घर में क्या करना है, किसको शगन देना है, कब बच्चे की फीस जानी है, कब बिजली का बिल जाना है, कब क्या करना है। तो अब मैं छोटी-छोटी इन चीज़ों के लिए मैं अपनी माँ के आगे हाथ नहीं फैलाता था, अपनी वाइफ के आगे हाथ नहीं फैलाता था। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसको कर देखो अ, चाहते तो बहुत कुछ है कि मेरे पास कार भी होनी चाहिए, मेरे पास लैपटॉप भी होना चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ा घर भी होना चाहिए, लेकिन इस कार्यक्रम ने मुझे एक चीज़ बताई कि चल रहा है ना गुज़ारा, एक स्कूटर से भी चल रहा है, कोई बात नहीं कैब मिल जाती है, कैब में चला जाता है, मोबाइल में सारा कुछ हो जाता है, घर बहुत अच्छा है, अपना घर तो है ना। तो ये सब ये सब्र, संतोष, ये जो फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, ये जो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आनी शुरू हुई, इसने मुझे बहुत हेल्प किया और फिर धीरे-धीरे मैंने जब अमेंड्स किए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनके साथ मैंने रिलेशंस खराब किए हुए थे, उनके साथ मैंने अमेंड किए, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी भी मैं अपने ग्रैटिट्यूड डे पे अपने दोस्तों को बताता हूँ कि आज मुझे 1 साल, मुझे 2 साल, मुझे 3 साल हो गए हैं। दे आर वेरी हैप्पी, माय फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। मेरी फैमिली के मुझे इतने अच्छे मैसेजेस आज आए मेरे मेरे चाचा जी के, मेरे बुआ जी के, मेरे बुआ जी के बच्चे कि भैया वी आर प्राउड ऑफ यू। I mean, we never expected that you could be, you could change so much, but भैया we are proud of you. So और मुझे क्या चाहिए? मतलब अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरी ज़िंदगी पूरी की है, क्योंकि मेरी आवाज़ तो मैं तो पी के तो गालियाँ ही निकालता था, मेरी आवाज़ मुझे मुझे गालियाँ निकालने के अलावा और आता ही क्या? तो आज कुछ कुछ मेरे भाई हैं, कुछ बहनें हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनके मुझे फ़ोन आते हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो बहुत दुआएँ मिलती हैं, ईश्वर ने मेरी झोली इतनी भर दी है और कि मैं शुक्रगुज़ार मैं यू नो आई लैक द वर्ड्स कि मैं फाइनेंशियल्स तो मेरे लिए बहुत पीछे रह गया, मटेरियल बहुत पीछे रह गया। तो स्पिरिचुअली मेरी ग्रोथ डे बाय डे होनी स्टार्ट हुई कि जिसमें मुझे लगा कि मैं सैटिस्फाइड हूँ यार। और ईश्वर ने मेरे लिए मेरे साथ मेरा जो कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद माय लविंग गॉड है कि मेरे दिन की शुरुआत बहुत प्यारे तरीके से होती है। आई प्लान द डे कि मुझे क्या करना है, आज सारा दिन क्या करना है। मैं मेहनत करने लग गया, मैं डबल शिफ्ट में काम करने लग गया। आगे जाके अगर ईश्वर ने मेरे साथ ईश्वर ने कृपा और करेंगे कि मुझे और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब मुझे मुझे इतना पता है ईश्वर ने कि जिस हालात में मैं हूँ, मुझे उसको संजो के रखना है। फिर 10वें कदम ने मुझे बहुत हेल्प की। 10वें कदम में मुझे क्या करना था कि अपना हर रोज़ मैं एक दिहाड़ीदार बन गया कि मुझे हर रोज़ का लेखा-जोखा लिखना है अपना कि आज क्या मैं किसी के खिलाफ रिज़ेंटफुल तो नहीं था? क्या आज मेरे मन में कुछ डर तो नहीं आया? कई चीज़ों के डर आते थे मेरे मन में, कभी मदर की हेल्प को लेके, कभी अपनी इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को लेके। फिर मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज़ कही कि ये जो चिंता करना, ये जो वरी करना, ये जो रिमोर्स करना, ये जो पछतावा करना, ये जो सेल्फ पिटी में जाना, ये भी तो एक घमंड है कि ईश्वर तेरे को क्या पता? चिंता तो मुझे है, प्रॉब्लम तो मुझे है। तो फिर मैंने ईश्वर को पीछे छोड़ दिया, फिर मैं आगे आ गया, तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना, तो मुझे अपने 10th स्टेप में ये लिखना है कि आज मैं डरा हुआ था, क्या आज मैं किसी तरह से रिज़ेंटफुल था किसी को लेकर, क्या मेरे जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट है, क्या मेरे मन में लस्ट की फीलिंग आई, क्या मैं आज चिंतित था, क्या मैंने आज किसी के साथ किसी का मन तो नहीं दुखाया? अगर ऐसा किया है, तो क्या मैंने माफ़ी माँगी? अगर मुझे माफ़ी माँगने की ज़रूरत थी, तो मुझे आज का हिसाब आज ही करना है और फिर मैं जब ऐसा करने के बाद बिल्कुल खाली हो जाता हूँ, आई बिकम कंप्लीटली एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड कि आज का हिसाब मैंने आज कर दिया। तो देखने में मैं एक लेबर हूँ, मैं एक दिहाड़ीदार हूँ। मुझे आज का हिसाब आज ही करना है क्योंकि मुझे दोबारा-दोबारा चौथा कदम नहीं लिखना। मुझे आज का हिसाब आज करके फिर मैं 11वें कदम में मैं अपने ईश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ और मैं ईश्वर से कहता हूँ कि आई एम नथिंग, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा कुछ सौंप के क्या लागे मेरा। आई डू नॉट, जो करने वाले हो वो आप हो, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई वांट नथिंग। ये 3 चीज़ें मैं ईश्वर से कहता हूँ। आई वांट नथिंग का मतलब ये है कि जो आपको अच्छा लगे वो मुझे देना, जो आपको अच्छा लगे कि मुझे मुझे चाहिए वो आप देना। मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि इफ आई कुड बी ऑफ हेल्प टू एनीबॉडी, मेरे से बेईमानी ले लो, मेरे 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 अंदर अगर कोई इनकंसिडरेट या डिफेक्ट्स हैं, वो आप ले लीजिए।
ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और 12वें कदम में मैं इन 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 कदमों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। कई बार डोलता भी हूँ, कई बार डगमगाता भी हूँ, लेकिन धीरे-धीरे संभल जाता हूँ। अपने स्पॉन्सर की मदद से, आप लोगों की मदद से और अपने 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 अपनी मदर से बात करता हूँ, अपनी वाइफ से बात करता हूँ, अपने स्पॉन्सर से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से बात करता हूँ, तो कुछ न कुछ हल निकल आता है और बिग बुक में मुझे बहुत से आंसर्स मिल जाते हैं। तो ज़िंदगी और इन 12 कदमों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ और जो मुझसे बन पड़ता है कि अगर मैं कोई सफरिंग एल्कोहलिक है, उसके लिए अगर मैं इफ आई कुड बी ऑफ एनी यूज़ और उसको उसको उसके लिए मैं अगर कुछ काम आ सकता हूँ, तो वो करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसका अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ और जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, खासकर 7 ट्रेडिशन वो मैं अपने अपने आप में क्योंकि मैं 7 ट्रेडिशन तो मुझे बाद में पता चली, मैं तो हमेशा ही कभी इधर से पैसे, कभी उधर से पैसे, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी इधर से, कभी उधर से, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है। लेकिन अब 7 ट्रेडिशन मतलब माय होम इज़ सेल्फ सपोर्टिंग एंड व्हाटएवर expenses do I have to make sure that I arrange for them और अगर जहाँ मैं अपने हाथ रोक सकता हूँ, वहाँ मुझे रोकने की कोशिश करनी है। तो ज़िंदगी आज खूबसूरत है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में जो मैं इज़्ज़त गँवा चुका था जो मैं रुतबा गँवा चुका था, अपनी नज़रों में मैं गिर चुका था, तो आज मैं अपनी नज़रों में, अपनी फैमिली की नज़रों में एल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो एट लीस्ट कि मुझे 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 कोई बहुत सारे लोग कुछ बुरा नहीं कहते और अगर कोई बुरा कहता भी है तो मैं उसकी वर्ज़न को नहीं लेता कि अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ बुरा किया तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको माफ़ करने की कोशिश करता हूँ। तो आज इन 3 सालों ने मुझे इतना कुछ दे दिया है, मेरी झोलियाँ इतनी भर दी हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसका व्याख्यान करूँ और thank you so much, Alcoholics Anonymous. Thank you so much, everyone who's there in my journey. Thank you so much, Anil bhai. Thank you everyone for a patient listening. मैं यहीं अपनी शेयरिंग को विराम दूँ। थैंक यू।